नमस्कार दोस्तों। गरीबी ने उसके सपने तोड़ दिए थे, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। स्वागत है आपका कथा कहानी 13 में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि टूटे हुए सपने भी एक दिन नई उड़ान भर सकते हैं। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने गरीबी, मजबूरी, अपमान और रिश्तों की कठिन परीक्षा के बीच भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी, टूटे सपनों की नई उड़ान। बरसात के बाद की वह ठंडी सुबह थी। गांव की कच्ची गलियों में हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और उसी रास्ते पर एक पुरानी साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। साइकिल चला रही थी आराध्या। चेहरे पर साधारणपन था, लेकिन आंखों में बड़े सपने। वह उन लड़कियों में से थी जो हालात से हारना नहीं जानती, मगर किस्मत बार बार उन्हें परखती जरूर है। आराध्या का परिवार बहुत गरीब था। पिता गांव के पुराने कपड़ों की सिलाई करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ती थी। घर में अक्सर एक ही बात गूंजती थी, इस महीने राशन कैसे आएगा। लेकिन इन सब के बीच भी आराध्या के दिल में एक सपना पल रहा था। वह एक बड़ी वस्त्र कलाकार बनना चाहती थी। उसे रंगों से प्यार था। कपड़ों पर नए डिजाइन बनाना उसकी आदत थी। अक्सर वह पुराने अखबारों पर कपड़ों के डिजाइन बनाती रहती। एक दिन बाजार जाते समय उसकी नज़र एक बड़े पोस्टर पर पड़ी, राष्ट्रीय वस्त्र कला संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने पोस्टर को ऐसे देखा जैसे किसी ने उसके अंदर सोई उम्मीद को जगा दिया हो। उस रात उसने खाना भी जल्दी ख़त्म किया और पुराने बक्से में छिपाए अपने पैसों को निकालकर गिनने लगी। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट, बस इतना ही। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम किए, लोगों के कपड़े सिए, बच्चों को पढ़ाया, अपनी ज़रूरतें छोड़ी और आखिरकार आवेदन पत्र भर दिया। जब उसने फॉर्म जमा किया तो उसकी आंखें खुशी से भर आई। उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ सपने टूटने से पहले बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ दिनों बाद डाकिया एक चिट्ठी देकर गया। आराध्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। शुल्क जमा न होने के कारण आपका आवेदन निरस्त किया जाता है। बस इतना पढ़ते ही उसकी दुनिया जैसे रुक गई। वह धीरे से आंगन में बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं तोड़ती, सपने भी तोड़ देती है। उस रात उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, शायद कुछ सपने गरीबों के लिए नहीं होते, लेकिन किस्मत ने अभी उसके लिए एक और मोड़ संभाल कर रखा था। अगले ही सप्ताह उसकी माँ ने कहा, बेटी, तेरे लिए रिश्ता आया है। आराध्या के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। उसका मन अभी भी अपने अधूरे सपनों में अटका था। लेकिन घर की हालत देखकर उसने चुपचाप हाँ कह दिया। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई उसका नाम था अभिराज। अभिराज शहर के बड़े कपड़ा व्यापारियों के परिवार से था। लंबा कद, शांत स्वभाव, लेकिन आंखों में अजीब सी दूरी। जब वह आराध्या को देखने आया तो उसने ठीक से उसकी ओर देखा तक नहीं। आराध्या का दिल चुभ गया। उसे लगा शायद मैं किसी की पसंद बनने लायक नहीं हूँ।
कुछ दिनों बाद शादी हो गई। ढोल बजे, मंत्र पढ़े गए, फेरे हुए, लेकिन इस रिश्ते में शुरुआत से ही एक अजीब खामोशी थी। ससुराल पहुंचने के बाद आराध्या ने पूरे मन से घर संभालना शुरू किया। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबका ध्यान रखती। घर में अभिराज की माँ सावित्री उसे प्यार से समझती थी, मगर उसकी दादी भगवानी देवी हर समय उसमें कमी ढूंढती रहती। वह अक्सर ताने मारती, गरीब घर की लड़की में ठाठ कहाँ से आएंगे। आराध्या हर बात चुपचाप सह लेती, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे अभिराज की खामोशी देती। वह उससे दूरी बनाए रखता, ना ठीक से बात करता, ना मुस्कुराता। एक रात तेज ठंड थी, अभिराज को तेज बुखार हो गया। पूरे घर के सो जाने के बाद आराध्या ने ही उसकी देखभाल की, दवा दी, रात भर उसके पास बैठी रही। सुबह पहली बार अभिराज ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, धन्यवाद। बस वही पल था जब दोनों के बीच जमी बर्फ हल्की पिघलने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई। अभिराज को पता चला कि आराध्या भी एक अधूरा सपना है, बस वस्त्र कला सीखने का। और एक दिन संयोग से उसे आराध्या का पुराना निरस्त आवेदन पत्र मिल गया। उस रात वह देर तक जागता रहा। अगले दिन वह चुपचाप उसी संस्थान गया और आराध्या का दोबारा दाखिला करवा दिया। जब प्रवेश पत्र घर पहुंचा तो आराध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपने यह सब क्यों किया? अभिराज मुस्कुराया, क्योंकि टूटे सपनों को फिर से उड़ना चाहिए। उस दिन पहली बार आराध्या ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया, लेकिन जहाँ रिश्तों में प्यार बढ़ता है, वहाँ कुछ लोगों के दिलों में जलन भी बढ़ने लगती है। भगवानी देवी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने आराध्या के खिलाफ झूठ बोलना शुरू किया। कभी कहती वह बाहर किसी लड़के से मिलती है, कभी कहती यह लड़की एक दिन घर तोड़ देगी। धीरे धीरे अभिराज के मन में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन वह चुपचाप आराध्या के पीछे गया, लेकिन वहाँ उसने जो देखा उससे उसे खुद पर शर्म आ गई। जिस लड़के पर उसे शक था, वह तो दादी के कहने पर ही सामान देने आया था। सच सामने आ चुका था। उस रात अभिराज ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अब मैं किसी को हमारे रिश्ते के बीच नहीं आने दूंगा। आराध्या की आंखें भर आई। उस दिन उनका रिश्ता सच में जुड़ गया। समय बीतता गया। आराध्या ने प्रशिक्षण पूरा किया। अब उसके हाथों में हुनर था और आंखों में आत्मविश्वास। कुछ महीनों बाद उसे विदेश की एक बड़ी वस्त्र कंपनी से काम का प्रस्ताव मिला। पूरा घर खुश था, लेकिन आराध्या चुप थी। उसने पत्र को देखा और धीरे से कहा, अगर सपने अपनों को छोड़कर पूरे हो तो वे अधूरे ही अच्छे हैं। अभिराज उसकी ओर देखता रह गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो क्यों ना हम अपना सपना यहीं शुरू करें। दोनों ने मिलकर अपने शहर में एक छोटा सा वस्त्र रचना केंद्र खोला। शुरुआत छोटी थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। धीरे धीरे उनके डिज़ाइन पूरे शहर में मशहूर होने लगे। जो लड़की कभी फीस के लिए रोई थी, आज लोग उसी के बनाए कपड़े पहनकर गर्व महसूस करते थे।
और भगवानी देवी अब हर किसी से गर्व से कहती, यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। समय ने आखिर सबको सिखा दिया, गरीबी इंसान के सपनों को रोक सकती है, लेकिन अगर साथ में विश्वास और प्यार हो तो टूटी हुई जिंदगी भी फिर से मुस्कुरा सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी, टूटे सपनों की नई उड़ान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर हौसला जिंदा है तो सपने कभी नहीं मरते। धन्यवाद।